भगवत गीता का 9वां अध्याय गीता का हृदय माना जाता है। इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वो रहस्य बताते हैं जिसे वे सबसे श्रेष्ठ विद्या और सबसे गुप्त योग कहते हैं। यह ऐसा ज्ञान है जो पवित्र है, कल्याणकारी है और जीवन को ईश्वर के सानिध्य तक पहुंचाने वाला है। पिछले अध्यायों में कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति की चर्चा की, किंतु अब वे अर्जुन को उस सत्य से परिचित कराते हैं जिससे उसके सारे संदेह मिट जाएं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे अब वो ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसे जानने से तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह ऐसा रहस्य है जिसे जानना और आचरण में लाना बहुत आसान है, किंतु इसे समझने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। केवल वे ही इसे जान पाते हैं जिनका हृदय विश्वास से भरा होता है और जो भगवान को प्रिय मानते हैं। जो लोग अविश्वासी होते हैं वे इस रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाते और संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं। इसके बाद भगवान अर्जुन को अपनी दिव्यता का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि ये सारा संसार उनसे उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका हुआ है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। जैसे आकाश में असंख्य बादल आते और जाते हैं, वैसे ही अनगिनत प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु जैसे आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही भगवान भी इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हैं। वे शाश्वत हैं, अनादि और अनंत हैं। कृष्ण बताते हैं कि लोग उन्हें मनुष्य रूप में देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण केवल एक राजकुमार हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वही कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वही जगत के पालक हैं और वही सब कुछ हैं। मूर्ख लोग उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और उनका अपमान करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वे हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो भी साधना, यज्ञ, दान या तपस्या की जाती है, यदि वो भगवान को समर्पित की जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। यदि मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो उसे देवताओं के लोक की प्राप्ति होती है। यदि वो पितरों की पूजा करता है तो पितर लोक की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त केवल भगवान की पूजा करता है वो अंततः भगवान को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि भक्ति का लक्ष्य केवल वे स्वयं हैं और अन्य सभी पूजाएं अंततः उन्हीं तक पहुंचती हैं। यहीं पर वे एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान वस्तु की महत्ता नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो जो भी कर्म करे, जो भी भोजन करे, जो भी यज्ञ या दान करे, वो सब भगवान को समर्पित कर दे। इस प्रकार उसका सारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर देता है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। इसके बाद भगवान भक्ति की शक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अत्यंत पापी भी हो, किंतु यदि वो सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले और भक्ति करे तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। ऐसा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसका उत्थान निश्चित है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि भक्ति सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों या कोई और। यदि वे श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो वे भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्ति में जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है और ईश्वर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। फिर कृष्ण अर्जुन से सीधे कहते हैं, मन में मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय है और मैं तुझसे सत्य कह रहा हूँ। ये भगवान का वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। इस अध्याय का गूढ़ संदेश ये है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, वे सब में हैं और सब उन्हीं के रूप हैं, किंतु वे अपने भक्त के लिए विशेष रूप से कृपालु हैं। भक्ति ही वो मार्ग है जिससे भगवान को सहज रूप से पाया जा सकता है। भक्ति सरल है, इसमें कोई बड़ा नियम या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ही पर्याप्त है। जब मनुष्य भगवान को ही सब मान लेता है और अपने जीवन के हर कर्म को उन्हें अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। वह कर्मों से बंधा नहीं रहता और अंततः मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान का ये आश्वासन कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, इस अध्याय का सबसे बड़ा उपदेश है। राजविद्या राजगुह्य योग हमें सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वे हर जीव और हर वस्तु में हैं, किंतु वे अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से कृपालु हैं। भक्ति ही वो सरल मार्ग है जिससे हम उन्हें पा सकते हैं। जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पाप, पुण्य, इन सब का कोई बंधन नहीं है। केवल श्रद्धा और प्रेम ही भगवान को प्रसन्न करते हैं। यही गीता अध्याय 9 का सार है।